पिछले 20 सालों से गुजरात के भीतर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले नहीं हुए। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिन पार्टियों ने गुजरात की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया हो, वो पार्टी कभी सफल या नहीं हो सकती। मैं जिस हिसाब से सुशासन कायम किया और लोगों को सुरक्षा और सलामती दिया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। और गुजरात में जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगांव से भी हमारी जीत होगी और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। हार्दिक जी, बात करिए एग्जिट पोल की। हमने जिस तरह से एग्जिट पोल देखा है, बीजेपी यहाँ पे 7वीं बार रिकॉर्ड बनाते हुए, उसको क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो सरकार बन रही है वो गुजरात के लोगों के सपनों के साथ गुजरात की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पे बन रही है। पिछले 20 सालों से एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से गुजरात के भीतर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले नहीं हुए। तो लोग भी ये समझते हैं कि चलो जो भरोसा हमने भारतीय जनता पार्टी पे किया है वो पूरा खरा उतरा है। और इसी कारण जब लोग वोट करने जाते हैं तो कमल के निशान पर बटन इसलिए दबाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे आने वाला फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से यहाँ सुशासन कायम किया है, जिसके कारण लोगों में भरोसा और मजबूत हुआ है। कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पे दूसरे नंबर पार्टी थी, लेकिन अब वो लगातार पिछड़ती जा रही है, क्या वजह मान रहे हैं? लेकिन कांग्रेस जिस तरह परफॉर्मेंस बात करे, यहाँ के गुजरात की बात करें, दिल्ली एमसीडी की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस ने गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम किया है। जब देखो तब गुजरातियों के खिलाफ टारगेटेबल स्टेटमेंट देना, गुजरात के लोगों को कैसे अपमानित किया जाए उस पर ध्यान देना, इसी कारण गुजरात के लोगों को लगता है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कमजोर लोग हैं। इसी कारण हम सब जानते हैं कि कांग्रेस से लोग दूर जा रहे हैं, कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। तो इसी कारण मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से एमसीडी का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो उनका सफल नहीं नजर आ रहा है। या उनका जिन नेताओं के पास विजन नहीं होता वो कभी सफल भी नहीं हो सकते और देश को आगे भी नहीं ले जा सकते। हाँ, गुजरात में 2 और नई पार्टियां हैं। आपने आम आदमी पार्टी की बात करो, MIM, ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर रही है या किसको नुकसान कर रही है? हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिन पार्टियों ने गुजरात की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया हो वो पार्टी कभी सफल या नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरह से यहाँ के उसादिन, यहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो लगातार कह रहे हैं एग्जिट पोल गलत बताए जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। हालांकि अभी नए नया पार्टी लग रही है, उनके बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? जब परिणाम आएगा तो सब कुछ तय हो जाएगा। जब परिणाम आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप यहाँ से? आज गुजरात में कितनी सीट आएगी बीजेपी की? 135 से 45। सरकार एक बार फिर बनती नजर आ रही है? सरकार तो बनने वाली, आपको कोई शक है? किस तरह का जल्लोष रहेगा अगर सरकार बनती है तो? देखिए, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि हम सरगस नहीं निकालेंगे, क्योंकि सरगस के बहाने हम लोगों को रोड पे परेशान नहीं करना चाहते। तो मेरा व्यक्तिगत तो मेरा ये फैसला है।